स्टेज बताऊंगा कि एक्युमुलेशन और चेंज और ये सारी स्टेबलाइजेशन और ये सारी चीज़ें कहलाती क्या है। जैसे मैंने बताया था, जनरेशन में भी क्या बोलते हैं, एक स्टेट वो होती है जो स्टेबलाइज कर रही होती है अपने आप को, एक जो अपने आप को एक्युमुलेट थोड़ा डेवलप कर रही होती है, ठीक है, एक वो जो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, और फोर्थ अपने आप को जो चेंज कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो चार स्टेट है, इसी तरीके से क्या बोलते हैं, यही फंडामेंटल इस्तेमाल होता है जब कोई कंपनी बनानी होती है। देखो, मान लो एक व्यक्ति था जिसने छोटे छोटे काम करे, छोटे छोटे मान लो रेडी लगाई, फल बेचे, ये सारी चीज़ें करे, छोटी पूंजी इस्तेमाल करी। अब उसने थोड़ा ब्रिलियंट सोचा, ब्रिलियंट क्या सोचा, उसने सोचा मैं एक्सपेंड करता हूँ अपने आप को, तो उसने एक्सपेंड करा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। एक्सपेंड आप जितना ज़्यादा करते हो, जितना ज़्यादा आप व्यवसाय को अपना विस्तार करते हो, उतना ज़्यादा वो डिस्ट्रॉय होता है। क्यों? सिस्टम जब बहुत बड़ा हो जाता है। आप देखो, भारत की रियासतें, स्टेट्स बहुत सारी थी, जिसके कारण हमें क्या देना पड़ा, सेंट्रल को पावर। क्यों देनी पड़ी? ताकि स्टेट्स टूट ना जाए। स्टेट्स के अंदर ऐसे मुद्दे उठते हैं जो क्या बोलते हैं, देश को अलग अलग रियासतों में बांटने की बात करती हैं। यही होती है कि जब लार्ज एरिया को कवर आउट करते हैं या हम हर जगह अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो मार्जिन बहुत कम हो जाता है। देखो, बीच में कई सारे उसमें सप्लायर से जुड़ जाते हैं, कई सारे उसमें व्यक्ति जुड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक तो मार्जिन बहुत कम हो जाता है। क्यों? आप मन चाहे रेट तो मांग नहीं सकते किसी भी चीज़ के, कि उसमें सब मार्जिन कमा ले, ठीक है। और यदि आप मन चाहे रेट मान लेते हो तो वही वाली बात हो जाएगी कि एक देश ने पैसे अंधे छाप दिए ताकि लोगों की गरीबी मिट जाए, और वो गरीबी नहीं मिटी, क्योंकि स्टफ जो होती है लिमिटेड होती है एक देश की, जिसके कारण क्या हुआ, प्राइस इतने हाई हो गए कि वो इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई। दैट इज़ अ फॉर्म। ये एग्जाम्पल सिमिलरिटीज है, सिमिलर्स है, ठीक है, सिमिलर एग्जाम्पल्स है। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स में हमें ये समझना है कि फिर अमीर बना कैसे जाए। देखो, सीधी बात, जब आप रेडी का काम खोल दो, मान के चलो पहले फल का बेचा, फल बेचते बेचते आपने सोचा कि मैं क्या बोलते हैं, फल बेच रहा हूँ, तो अब फल के संग यूनिक लाता हूँ। यूनिक क्या लाया? आपने फल को काट काट के बेचना शुरू कर दिया, नमक लगा के अलग तरीके से डिज़ाइनिश रूप में बेचना लग गया। अब यही टेक्निक्स आपने 10 जनों 5 जनों में बांटी, जिसमें आप कंट्रोल कर सकते थे, जितनी आपकी पहुँच थी। अब जैसे ही सेंट्रल अब हुआ, देन आपने क्या करा, इस पूरे धंधे को बंद करके अब आपने जूस में कन्वर्ट कर दिया। जूस में मतलब धीरे धीरे आपने जूस की थैली पे, क्योंकि जूस में ज़्यादा मुनाफा था, जूस में ये होती है एक्युमुलेशन। फर्स्ट जो थी वो थी स्टेट को स्टेबल करना। आपने स्टेबल कैसे करा? पहले फल को बेचा अलग तरीके से, ये थी स्टेबलाइजेशन। फिर आपने एक्सपेंड करा, चीज़ों को बढ़ाया, विस्तार करा, डेवलप करा, और डेवलपमेंट के बाद आपने एक्युमुलेट कर दिया, मतलब उसे चेंज कर दिया। चेंज मतलब उसे बदल दिया। अब क्या था, अब आप यही ये प्रोसेस जो है, अब इसको जैसे ही आपने फल से जूस में गए, तो आपने जूस में अपना विस्तार चालू कर दिया, और यही चीज़ आपने समय के संग फिर उसे डेवलप करा, उससे पैसे कमाए, उससे मुनाफा कमाया, देन आप वापस एक्युमुलेट हुए। एक्युमुलेट मतलब वापस चेंज हुए। चेंज क्या करा आपने? फिर से रेट ऑफ चेंज करा, और देन आप ओवरऑल चेंज हो गए। ओवरऑल चेंज का मतलब ये है, अब आप जूस की जगह, तो ये तो टेक्नोलॉजी होती है। ये कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए आईफोन्स समय के संग लाती रहती है। क्यों? उसे पता है ट्रेंड ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता। एक ट्रेंड ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। एक ट्रेंड ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, इसलिए उस मार्केट को डिमांड चाहिए होती है हर बार कोई नई चीज़। समथिंग विल बी न्यू, समथिंग विल बी न्यू, एंड देन सप्लाई उसकी वो चैन, सप्लाई चैन बनाती है। पहले वो डिमांड बनाती है, डिमांड मतलब डिमांड क्रिएट करती है। उसे पता है ट्रेंड ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, तो समथिंग कुछ न्यू, समथिंग न्यू, तो डिमांड इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, देन सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज हुई, देन बिक्री इंक्रीज हुई, मतलब सप्लाई इंक्रीज होने के बाद सेल इंक्रीज हुई, प्राइस आया, देन वापस क्या हुई, सप्लाई डाउन हुई, वापस क्या हुई, डिमांड डाउन हुई, तो वापस क्या करा, फिर डिमांड कुछ नया लाए, फिर डिमांड इंक्रीज, फिर डिमांड इंक्रीज, फिर सप्लाई इंक्रीज, फिर सप्लाई इंक्रीज, फिर देन चेंज। तो दिस इज़ द फोर्थ स्टेप है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, कहने को 3 ही स्टेप है, चेंज, परिवर्तन, त्याग और स्थिरता। परिवर्तन, त्याग और स्थिरता। पहले परिवर्तन करा, ठीक है, कि उसमें कुछ नया लाए, फिर उसे स्थिर करा, फिर उसको त्याग दिया, त्याग के बाद वापस परिवर्तन करा, ठीक है। और बाकी कहने को ये 4 है। 4 कैसे है भाई? पहले आपने स्टेबल करा, स्टेबल करने के बाद उसे एक्सपेंड करा, ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद उसे चेंज करा, देन एक्युमुलेट करा, नए रूप में बदला, इसे नए रूप में स्टेबलाइज करा,
ठीक है। तो वो जो एक्यूमुलेशन कहलाती है वो स्टेबल स्टेट कहलाती है, पर डेवलप स्टेबल स्टेट कहलाती है। आप फल बेच रहे हो वो स्टेबल स्टेट नहीं कहलाएगी, वो आपकी जब क्या बोलते हैं जीवन युक्ति कहलाएगी, या क्या बोलते हैं जीवन के संग जीने का एक मार्ग दिखाएगा केवल। मतलब कि कुछ नहीं था तो कुछ कर लिया, पूर्ण इनकम जनरेट कर ली। पर एक एम्प्लॉय जब ओनर बनता है तो वो उसकी डेवलपमेंट कहलाती है ओवरऑल, तो वो डेवलपमेंट उसका एक्यूमुलेशन कहलाता है। और एक्यूमुलेशन वो नहीं कहलाता कि आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय से क्या बोलते हैं आप नौकरी कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं एक्यूमुलेट हो रहा हूँ, नहीं, ये एक्यूमुलेट नहीं कहलाता। ठीक है, एक्यूमुलेट का मतलब ये है आप चेंज हो रहे हो। क्या आप एम्प्लॉय से मैनेजर बने? यदि हाँ तो ठीक है। यदि आपकी सैलरी बढ़ रही है, आप एक्सपेंड कर रहे हो अपने आप को, आप और डाइवर्सिफाइड हो रहे हो, आप और स्पेशलिस्ट बन रहे हो, ये एक्यूमुलेशन नहीं कहलाता, ये एक्सपेंड कहलाता है। क्या आप अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हो और एक समय के बाद आके आपकी कितना एक्सपेंड कर लोगे, आप कितनी चीज़ें सीख लोगे। एक समय के बाद चीज़ें कम पड़ जाएगी, टेक्नोलॉजी नई नहीं है, हर बार नई सीखनी पड़ती है, तो आपकी पोजीशन बनी रहती है, ना कि आप एक्यूमुलेट करते हो। आप बदलते नहीं हो, आप मैनेजर नहीं बनते, आप एक वर्कर की तरह ही रहते हो। जिस दिन आपका काम खत्म हुआ आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा दुकान वो कंपनी से। ये हमेशा ध्यान रखें, जब तक आप बदल रहे हो अपने आप को तब तक आप बने रहोगे। पर एक एक्यूमुलेट करा हुआ व्यक्ति सवाल ही नहीं उठता कि वो बदल जाए इतनी जल्दी, बिकॉज वो कंपनी ओन करता है। जब वो जूस लाया तो जूस के ठिए से उसका और स्टेबलाइज और डेवलप, तो वो जो डेवलप से डेवलप, पहले कहने को तो 3 स्टेप चल रहे हैं, परिवर्तन, स्थिरता, देन त्याग। चीज़ों को छोड़ो फिर वापस नई चीज़ें बनाओ। ठीक है, तो हर बार ये न्यू के क्रिएट में परिवर्तन चेंज हो रहा है, देन स्टेबलाइजेशन हो रही है, मतलब एक्यूमुलेशन हो रही है, और एक्यूमुलेशन के बाद फिर उन चीज़ों को छोड़ दिया जा रहा है। तो एक्सपेंड का मतलब यही होता है। लोग क्या करते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ाने लग जाते हैं। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की दुकान खोली है तो मैं भाई अपने सप्लायर्स बढ़ाए जा रहा हूँ। अभी जितने ज़्यादा लार्ज सप्लायर्स बढ़ा दोगे तो एक चीज़ समझ लो, जितनी ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा उतनी ज़्यादा डिमांड कम। पूंजीवादी में तो ये भी चलती है। अर्थव्यवस्था में 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, साम्य अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, मान के चलो टमाटर कम हुए तो डिमांड बढ़ गई तो अपने आप ही सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, फिर अपने आप सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड गिर गई तो अपने आप ही धीरे धीरे सप्लाई भी लोगों ने उगाना बंद कर दिया। तो ये चेंज हो रहा है वापस आ रही है, तो धीरे कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, ये पूंजीवादी में। समाजवादी में क्या होती है, सरकार ने कहा भाई कोई और फसल नहीं उगाएगा, टमाटर ही उगाएगा, वो सरकार के द्वारा होती है। या कोई भी इसका मुनाफा नहीं करेगा, ये सरकार के फंड में जाएगा, डैट इज़ समाजवादी। साम्यवादी में क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको छूट दी जाती है, कुछ चीज़ें सरकार देती है, बाकी चीज़ें आप पे निर्भर कर दी जाती है। डेट इज़ द पॉइंट। ठीक है, कि भाई कोई भंडार बना के नहीं रखेगा, ये सारी चीज़ें बना के नहीं रखेगा, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। बाकी मैंने कहा एक्सपेंड बहुत खतरनाक चीज़ है। एक्सपेंड क्यों? लोग अपना एक सामान्य व्यक्ति एक्सपेंड की ही सोच सकता है। क्यों? उसके पास आइडिया नहीं है, उसके पास बस इतना था भाई मैंने पैसा बना दिया, अब मुझे कैसे ना कैसे करके बनाना है। और ये वही है फर्स्ट कंज्यूमर, ये कोई प्रोड्यूसर नहीं है जो बाप का संसाधन मिल चुका और उसको सिर्फ डेवलप कर रहे हैं, ये कंज्यूमर्स है। ये फर्स्ट कंज्यूमर की कैटेगरी है जो कंज्यूम करना भी चालू करी है। कंज्यूम नहीं करेगी, पूरा ख़त्म नहीं करेगी, क्यों? पता है बाप ने मेहनत से कमाया। कंज्यूम करना चालू करी है तो उसे ऑपरेट करेगी, डेवलप करेगी। डेवलप में ये एक्सपेंड की ही टेक्निक्स अपनाएगी, एक्यूमुलेशन की टेक्निक नहीं अपनाएगी। अपने बाप का धंधा नहीं छोड़ेगी, वरना इन्हें पता है लॉस कर दिया तो संसाधन बिल्कुल ख़त्म है। और जिसने एक्यूमुलेशन उठा लिया तो समझ जाओ वो डिस्ट्रॉय है, क्योंकि एक्यूमुलेशन इतनी जल्दी ठहरता नहीं है। एक्यूमुलेशन में मान के चलो फादर कोई दुकान बना के गया, उस दुकान को आप ऑपरेट कर रहे हो और उस दुकान को डेवलप कर रहे हो आप। ठीक है, डेवलप कर रहे हो, चीज़ें उसमें डाल रहे हो, तो हो सकता है आप समाज के अनुसार चेंज हो रहे हो। ठीक है, बट एक्यूमुलेशन करना धीरे धीरे एक्यूमुलेट करा जा सकता है, जैसे कि मेरे मामा ने करा था। मेरे मामा ने धीरे धीरे उसमें बोतलें डालने लग गए, कपड़े का बंद करके बोतलों का चालू कर दिया। तो ये क्या एक्यूमुलेशन, अपना रूप बदल लिया। ठीक है, अपना रूप बदल लिया, चेंज कर लिया अपना आप और एक्यूमुलेट कर लिया। बट उन्होंने उस चीज़ को हाईली पोटेंशियल डेवलपमेंट नहीं करा। उनकी आने वाली पीढ़ी हो सकता है उस चीज़ को बर्बाद कर दे। क्यों? मैंने कहा कंज्यूमर्स की ट्रेड्स धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होती है प्रीवियस अपनी कैटेगरी से। मेरे मामा को दिखा, नाना ने उतनी ही कॉमन पुरानी टेक्निक्स पे चल रही है, पुरानी स्ट्रेटजी, तो उन्होंने नई स्ट्रेटजी लाई। उनकी औलाद आएगी, वो यूँ सोचेगी कि मुझे मेरा बाप नई स्ट्रेटजी चलाता था तो मुझे अब बैठ के खाना है। तो ये कैटेगरीज आ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, एक्यूमुलेशन और एक्सपेंड में ये फ़र्क होता है। क्यों? ये एक्यूमुलेशन की मैं बात क्यों कर रहा? मैं अभी एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिस पे मेरा दोस्त काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर पे।
वो अपना बढ़ा रहा है। क्यों? उसे लाखों से करोड़ों कमाने हैं। यही तो लालच होता है कि लालच आपको बर्बाद करता है, लालच आपको बर्बाद करता है। क्यों? वो एक्सपेंड तो कर रहा है पर उसे ये नहीं पता कि उसका घाटा कितना होगा, क्योंकि मार्जिन हमेशा ध्यान रखना, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है उतना कम मार्जिन है। मार्जिन फ़ायदा किस में होता है? मान लो कोई 100 रुपये की किताबें बिक रहा है, 100 रुपये की किताबें लाखों अरबों करोड़ों खरबों में बेच रहा है, या 5 रुपये का चिप्स खरबों अरबों थरबों में बेच रहा है, सपोज कर लो, तो उसमें उसको मार्जिन कितना बचेगा? एक ढाई आधा रुपये का। वहीं कोई एक कार बेच रहा है, एक कार जो बहुत महंगी है, तो उसमें उसको फ़ायदा कितना बचेगा? 50-60 हज़ार, 10,000, 20,000। यही तो फ़र्क है। वो एक्यूमुलेशन की टेक्निक है, वो कुछ इनोवेटिव है, वो कुछ एक्सपेंसिव है, उसकी कुछ डिमांड है, और जो बहुत कॉमनली हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है, उसमें मार्जिन बहुत कम बचता है, बहुत कम मार्जिन। फ़ायदा किस में? दोनों में ही फ़ायदा है। क्यों? चिप्स कुरकुरे व्यक्ति डेली खाता है, क्या कार डेली खरीद लेता है? क्या कार डेली बदल सकता है? नहीं। पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कार भी ज़्यादा बिकती है, कार में मुनाफा भी ज़्यादा है। पर चिप्स कुरकुरे ये बने रहते हैं मार्केट में, ये टिके रहते हैं। कार समय के संग मॉडिफाइड होती है, समय के संग डेवलप होती है। कुछ कारें उसके लिए ली जाती, क्या बोलते हैं, रोक ठोक के लिए, कि भाई हमारी रोके, तो उनके प्राइस भी अप होते हैं, उनमें लोग मुनाफा कमा लेते हैं। बट हर किसी की कैपेबिलिटी नहीं होती, और जहाँ हर किसी की कैपेबिलिटी हो जाती है फिर वो रोक टोक पावर अथॉरिटी नहीं रहती। वो फिर ये बन जाता है कि धीरे धीरे उन्हें किसी और चीज़ का ट्रेंड चलता है, ट्रेंड बन जाता है। तो डेट इज़ द फॉर्म ऑफ वीडियो ओनली कि ट्रेंड और एक्सपेंडेशन कैसे डिस्ट्रॉय करता है। एक्यूमुलेशन एंड एक्सपेंड में क्या अंतर है? देखो, एक होती है मैपिंग, एक होती है स्केलिंग। लॉजिक एंड टाइम पे मैंने बताया था, टाइम जो हर किसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, स्केलिंग हर किसी को डिस्ट्रॉय कर देती है, और मैपिंग कुछ नया, कुछ लॉजिक, कुछ बनाना। तो लॉजिकल डायमेंशन में लॉजिक्स वर्क करते हैं, लॉजिक कुछ नया बनाते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक हो गया रियल एनालिसिस में एक्यूमुलेशन और एक चेंज। अब चेंज क्या कहलाएगा? लॉजिक कहलाएगा, या क्या बोलते हैं स्केलिंग कहलाएगा, या एक्यूमुलेशन स्केलिंग कहलाएगा? एक्यूमुलेशन में ही स्केलिंग आएगी और चेंज लॉजिक में आएगा। तो चेंज जब बात का इस्तेमाल करोगे तो इस्तेमाल फ़ायदे का है, और बात में दोनों की बहुत बदल जाती है। देखिए, जैसे कि एक स्ट्रेटजी और एक एक्ट में बहुत अंतर होता है, एक अनप्रिडिक्टेबल और एक प्रिडिक्टेबल में बहुत अंतर होता है, पर दोनों को मिला दो तो समझ में आता है दिस इज़ अ लाइफ। लॉजिक में और डायमेंशंस में, लॉजिक और फैक्ट में बहुत फ़र्क होता है, पर लॉजिक और फैक्ट को मिला दो तो पता चलता है इंटेलिजेंस में एक होती है, वो इंटेलिजेंस इज़ मोस्ट पावरफुल टूल। इंटेलिजेंस मतलब चालाकी, इंटेलिजेंस मतलब नॉलेज, और नॉलेज और चालाकी, नॉलेज और स्मार्टनेस को अगर मिला दो तो देन में इनोवेशन। तो नॉलेज और स्मार्टनेस, ठीक है, संसाधनों को अगर और एक माइंडसेट के संग बना दो तो उससे एंटरप्रेन्योर पैदा होता है, एक रिसोर्स और माइंडसेट से। तो यही चीज़ समझनी चाहिए कि अकेले एक्यूमुलेशन, अकेले चीज़ कोई फ़ायदे का नहीं है, बट दोनों को मिला दो तो बहुत स्पेशल चीज़ बन जाती है रियल एनालिसिस। ऐसे ही अकेले मैपिंग, अकेले स्केलिंग फ़ायदे की नहीं है, पर दोनों को मिला दो तो पूरी इंजीनियरिंग बन जाती है। ऐसी अकेले स्ट्रेटजी, अकेले एग्जीक्यूशन कोई फ़ायदा का नहीं, दोनों को मिला दो तो स्ट्रेटेजिकल एक्ट बनता है जो कि गैम्बलिंग कहलाती है, मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर कहलाता है जो कि करता है कैलकुलेटेड रिस्क कहलाता है। तो यहाँ बात का खेल है, ना कि एक का। ऐसी मैं जब 2 महीने इन 2 महीनों में रहूँगा तो इन 2 महीनों में मैं एक एग्जीक्यूटर हूँ, मैं बात नहीं हूँ। मैंने पहले बताई थी कि मैं अभी एक एग्जीक्यूटर, बीच में थोड़ा लड़कर आया था कि मैनेजर था पहले, अब एग्जीक्यूटर हूँ, तो अभी दोनों नहीं उसी। तो अभी मैं लॉस करूँगा, सबसे ज़्यादा लॉस करने के लिए क्या होगा? कमाऊँगा, अर्न करूँगा, अर्न करके मैं इन्वेस्टिंग में लगाऊँगा, लॉस करूँगा बहुत ज़्यादा। बट अगस्त के बाद, वो अगर ये क्या बोलते हैं, जून के बाद जब 2 महीने ख़त्म हो जाएंगे, देन अब बात आएगा, बात मतलब वापस स्ट्रेटजीज करने वाला। तो क्या होगा? फिर अर्निंग चालू रहेगी, फिर मॉडिफिकेशन चालू होगा, फिर डेवलपमेंट चालू होगा, फिर गेन करूँगा। मैंने कहा ना, चेंज के 2 रूप है, एक लॉस करना और एक गेन करना। तो लॉस वाला अभी पहले चलेगा, हमेशा ध्यान रखो। एग्जीक्यूटर जब मैंने बनने को कही तो ऐसा नहीं कि मैं एक दिन सोया और अगले दिन एग्जीक्यूटर बन गया, नहीं, चल के धीरे 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 पूर्ण परिवर्तन करेगी। प्रकृति के हर एक तत्व में मैं ये ध्यान रखना, प्रकृति के अंदर जब भी कोई बॉडी वर्क करेगी, मेरी आत्मा कितनी भी तेजस्वी क्यों ना हो, आत्मा कितनी भी योगस्वी क्यों ना हो, मेरा शरीर मानवीय तत्वों से बना हुआ है, मेरा शरीर ब्रह्मांड में प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है। ये धीरे धीरे ही बदलती है, सूक्ष्म बदलाव ही पूर्ण बदलाव कर देते हैं शरीर में। ये तुरंत ऐसे नहीं कि मैंने यूँ छुटके बजाय रूप बदल गया, नहीं,
पर चालें बदल सकती है, रूप और चालें। वो भी तब क्योंकि जब मैं आउटसाइड इन्वायरमेंट से इन्वर्टिबल वर्ल्ड से होकर आऊँ, यानी मृत्यु और देन वापिस जन्म।